हर बार जब वो बूढ़ा लड़ाई करता था तो अपने पूरे शरीर की नसें जबरन फाड़ देता था। उसके हाथों में 1000 किलो वजन वाले रहस्यमय लोहे के कड़े चमक उठते। वो उछलकर अखाड़े पर चढ़ता, पूरा दाम लगाकर। मगर ये सब सिर्फ एक 6 साल की बच्ची से लड़ने के लिए। किसी ने नहीं सोचा था कि बूढ़े में सच में दम होगा। 60 साल की उम्र में उसने 6 साल की छोटी लड़की को हरा दिया। लड़की बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन बूढ़े की हालत भी कुछ कम नहीं थी। उसकी बाहों की नसें पूरी तरह टूट चुकी थीं। मौत बस उसकी आत्मा से एक कदम दूर थी। तभी छोटी लड़की ने अपनी बाहों ऊपर की। वहां एक 1000 साल पुरानी आत्मा सील करने वाली कील जड़ी हुई थी। उसने उसे खींचकर बाहर निकाल दिया। अगले ही पल आसमान में तूफान उठ खड़ा हुआ। देवीय तलवारें गूंजने लगी। बंधन टूटते ही वो बच्ची पल भर में राक्षसी शक्ति से भर गई। उसने बूढ़े को पकड़कर 10 मीटर ऊपर उठाया और अगले ही क्षण उसे दर्जनों मीटर दूर फेंक दिया। मगर बूढ़ा और भी उग्र हो गया। उसने अजय अग्निचक्र चलाया और बच्ची पर टूट पड़ा, लेकिन पास पहुंचते ही एक ही लात में जमीन पर गिरा दिया गया। फिर ड्रैगन टेल स्विंग, और तभी सबको एहसास हुआ ये लड़की जो मौत से घिरी हुई लगती थी असल में अद्वितीय योद्धा थी। असल सच्चाई ये थी कि ये लड़की पुनर्जन्म लेने वाली आत्मा थी। पिछले जन्म में उसने अकेले एक पूरी आध्यात्मिक धारा पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से अनगिनत साधक स्वर्गारोहण नहीं कर पाए। ज़िशियाओ महल में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसने अपनी भयावह शक्ति से पूरे युग के साधकों को पल भर में मार गिराया, लेकिन इसकी कीमत भी भारी थी। जब वो स्वर्गारोहण के बाद खुशी खुशी घर लौटी तो उसने देखा उसके माता पिता घर की बल्ली से लटके हुए थे। क्रोध में उसने अपनी मोहरें तोड़ी और कांपती आवाज में पूछा, ये किसने किया? बताओ, मैं उसे मार डालूंगी। पिता ने कहा, बेटा तुमने बहुत ज्यादा दुश्मन बना लिए, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे। जिद छोड़ दो, खुद की रक्षा करना सीखो और उन लोगों की रक्षा करना जो तुम्हें सच में प्यार करते हैं। इतना कहकर माता पिता हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। उस रात बिजलियों और गरज के बीच लड़की पूरी रात चीखती रही। उसी पल उसे एहसास हुआ कभी शक्ति के लिए उसने हर सीमा पार की थी और अंत में अपने सबसे प्रिय लोगों को ही खो दिया। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसने खुद ही एक आत्मा बंधन की कील से अपनी सातों नसें सील कर दी। उसकी आत्मा का एक अंश हु फैंग बनकर एक मरणासन लड़की के शरीर में प्रवेश कर गया। जब वो दोबारा जागी तो उसने पाया कि वो सोंगबाई मार्शल हॉल के बड़े शिष्य की छोटी बहन बन चुकी थी, एक अनाथ लड़की। इधर पहला और तीसरा परिवार संपत्ति हथियाने की साजिश रच रहे थे। उन्होंने कहा, लड़की बीमार है, भाई को उसकी देखभाल करनी पड़ती है, वो हॉल नहीं संभाल सकता, अब मुखिया की गद्दी लिन याओ को देनी होगी। बड़ी चाची बोली, मेरी याददाश्त ठीक है, तुम्हारे माता पिता ने साफ कहा था कि सोंगबाई हॉल जिया जिया का होगा। या फिर तीसरे भाई ने नाम बदल लिया? ये सुनकर लिन याओ आग बबूला हो गया। उसने तुरंत पुराने नियम लागू करने को कहा। नियम था, जो असंतुष्ट हो वो मुकाबला में जीतकर हॉल ले सकता है। सब जानते थे दूसरा भाई सालों से बहन की सेवा में लगा हुआ था, उसके पास अभ्यास का समय ही नहीं था, जबकि बड़े भाई के पास तीसरे चाचा और बड़े चाचा जैसे खतरनाक गुरु थे। हार तय थी। लेकिन तभी छोटी लड़की ने मुकाबला स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानती थी आज नहीं तो कल वे उसके भाई को जरूर मिटाने की कोशिश करेंगे। मुकाबला शुरू हुआ। भाई बहन ने जोरदार शुरुआत की, मगर ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। एक ही चाल में दोनों को अखाड़े से बाहर फेंक दिया गया। बस इतनी सी ताकत, सोंगबाई हॉल इतना कमजोर है। आखिरकार दूसरा भाई खुद उतरा। पहली ही घुमावदार लात में वो कई मीटर दूर जा गिरा। कमर पकड़कर उठाया गया। सबको लगा अब तो खेल खत्म, लेकिन वो फिर उठा। गुस्से में बड़े भाई ने दिल तोड़ कोहनी मारी और उसे अपंग कर दिया। भैया, बीमार बहन की आवाज सुनकर वो तीसरी बार खड़ा हुआ। हॉल ले लो, बस मेरी बहन की रक्षा करना। जवाब मिला, तुम सौदे की हैसियत में नहीं हो, संपत्ति दो, कागजात दो और मेरे 3 मुक्के सह लो। सब जानते थे एक मुक्का भी जान ले सकता है, फिर भी उसने हामी भर दी। लड़की ने दिव्य दृष्टि खोली। 3 मुक्के मतलब निश्चित मौत। पहला मुक्का, दूसरा मुक्का। यादें उमड़ पड़ी। तुम्हें मार्शल आर्ट पसंद नहीं, कोई बात नहीं, भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। तीसरी बार जब भाई टूटे शरीर से खड़ा हुआ, घातक वार आने ही वाला था, तभी लड़की आगे बढ़ी। सबने नीचे देखा, एक छोटी बच्ची, और अगले ही पल सबको समझ में आ गया अब बड़ा भाई खत्म होने वाला है।